मोहतरम सामईन व हाज़रीन, आज़ादी, हुकूक़, इख्तियारात और फ़राइज़ मौक़े के सही तअय्युन का नाम है। इंसान की तरक्की उस वक्त हो सकती है जबकि उसको तमाम इख्तियारात हासिल हों जिनका मुतालबा उसकी फ़ितरत करती है। सेहतमंद मुआशरा वो है जिसमें किसी पर बेजा पाबंदियाँ न हों, किसी पर नित नई बेड़ियाँ वज़ा न की जाएँ और हर इंसान अपनी क़ुव्वत व सलाहियतों के मुताबिक अपना रास्ता खुद निकाल सके और साथ साथ दूसरों के हुकूक का एहतराम भी करे। ऐसा नहीं कि उसकी आज़ादी दूसरों की दिल आज़ारी के सबब बन जाए। इस्लाम जिस मुकम्मल दीन का नाम है उसमें आज़ादी मुआशरा का एक ऐसा ही निज़ाम तजवीज़ किया गया है। 26 जनवरी हो या फिर 15 अगस्त हो, ऐसे मौका पर मुल्क का हर बाशिंदा खुशियां मना रहा होता है। इसमें शक नहीं कि आज़ादी से बढ़कर कोई और खुशी नहीं हो सकती। आज़ादी ही हर खुशी का सर चश्मा है। लेकिन ये आज़ादी हमें अचानक नहीं मिल गई, बल्कि कितने ही सब्र आज़मा दिनों, महीनों, बल्कि सालों और कितने ही दारो रसन के हंगामों, कैदो बंद के हैबतनाक झमेलों और कितने ही तड़पती हुई लाशों से गुजरकर यह आज़ादी की दौलत हम तक पहुंची है। आज़ादी हासिल करने के लिए कितने ही आहनी किस्म के इंसानों ने मुकाबला किया है जिनसे हमारी तारीख वाबस्ता है, जिसको हरगिज़ फरामोश नहीं किया जा सकता। लिहाजा आज़ादी की खुशी के साथ साथ अगर उन गम सहने वाली अज़ीमुल मर्तबत हस्तियों की कुर्बानी का जिक्र न किया जाए जो कि आज़ादी के अलम बरदार थे, तामीर हिंद के मेमार थे और मैदान आज़ादी के शहर सवार से, तो न आज़ादी की खुशी हमें मुकम्मल हो सकती है और न यौम आज़ादी कोई यादगार और रोशन दिन बन सकता है। लिहाजा उनका तज़किरा करना हमारे लिए ज़रूरी है और हमें अपने अकाबिर और असलाफ की तारीख़ याद रखना ज़रूरी है। जंग आज़ादी में जहाँ बिरादरान वतन का हिस्सा है, वहीं मुसलमानों का भी बराबर का हिस्सा है। कभी हमने आजमाया होगा, देखा होगा कि बिरादरान वतन अपने पुरखों की कुर्बानियों को बार बार याद करते हैं, लेकिन हमें भी अपने अकाबिर असलाफ की कुर्बानियों को याद रखना चाहिए, उनको शुमार करना चाहिए, उनकी याद को ताज़ा करते रहना चाहिए। मुसलमानों का हिस्सा आज़ादी वतन के अंदर कैफियत व कमियत के एतबार से हिस्सा बराबर है, बल्कि अगर आबादी के तनासब से अंदाज़ा लगाया जाए तो मुसलमानों का हिस्सा कहीं उनसे ज़्यादा है। गर्ज़ के तहरीक आज़ादी में मुसलमान अमूमन और उलमाए दीन खुसूसन दूसरे हिंदुस्तानियों के दोष बदोश रहे हैं, जिनकी खिदमात और कुर्बानियों को कोई तस्लीम करे या न करे, हम तो करते हैं। पत्ता पत्ता बूटा बूटा हाल हमारा जाने है, जाने न जाने गुल ही न जाने बाग तो सारा जाने। बिरादरान इस्लाम, बुजुर्गान दीन और सामिईन किराम, जब अंग्रेज़ वायसराय बरतानिया ने हिंदुस्तान के अपने मुशीरों से रिपोर्ट तलब की कि बताओ 1857 की जंग आज़ादी के बाद तुम्हारी हुकूमत हिंद में कैसे कायम रह सकती है, तो डॉक्टर विलियम जो हिंदुस्तान के बहुत बड़े साइंसदानों में से थे, उसने वायसराय बरतानिया को खुद रिपोर्ट भेजी। उस रिपोर्ट के अल्फाज क्या थे आपको सुनाता हूँ। उसने हिंदुस्तान में उसने ये लिखा रिपोर्ट के अंदर अपने वायसराय बरतानिया को
कि हिंदुस्तान में मुसलमान बहुत बेदार हैं और जंग आज़ादी सिर्फ मुसलमानों ने लड़ी है, और मुसलमानों के दिलों में जब तक जज्बे जिहाद मौजूद है उस वक्त तक हम लोग मुसलमानों पर हुकूमत नहीं कर सकते। इसलिए जज्बे जिहाद का ख़त्म करना बहुत ज़रूरी है, और जज्बे जिहाद से पहले एक चीज़ का ख़त्म करना ज़रूरी है, और वो है हिंदुस्तान के उलमा को ख़त्म कर दिया जाए और साथ साथ कुरान को भी ख़त्म कर दिया जाए। चुनांचे सन 1861 में हिंदुस्तान के अंदर 3 लाख कुरान करीम के नुस्खे अंग्रेज़ों ने जलाए और उसके बाद उलमा को ख़त्म करने का फ़ैसला किया। जबकि अंग्रेज़ मुवर्रिख़ मिस्टर थॉमसन अपनी याददाश्त में लिखता है 1864 से लेकर 1867 तक अंग्रेज़ों ने उलमा को ख़त्म करने का फ़ैसला किया, और 3 साल हिंदुस्तान की तारीख़ के बड़े अलमनाक साल हैं। उन 3 सालों में अंग्रेज़ों ने 14,000 उलमा को फांसी के फंदे पर लटकाया। मिस्टर थॉमसन कहता है कि दिल्ली के चांदी चौक से लेकर खैबर तक कोई दरख्त ऐसा न था जिस पर उलमा की गर्दनें लटकी हुई न हों। मोहतरम नाजरीन, ये हमारे अकाबिर की तारीख़ है। हमारे अकाबिर ने भारत और हिंदुस्तान की आज़ादी के लिए बड़ी कुर्बानियाँ दी हैं, इसलिए हम सबको अपनी तारीख़ याद रखनी चाहिए, अपने बुज़ुर्गों की तारीख़ याद रखनी चाहिए। जो कौम अपने असलाफ़ व अकाबिर की तारीख़ को भुला देती है वो हमेशा चोट खाती है, वो नुकसान उठाती है, और वो कौम गफलत में पड़ करके खुद अपनी हस्ती को मिटा देती है। अल्लाह हम सबको सही माने में अपने अकाबिर की तारीख़ को याद रखने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। वमा तौफ़ीक़ी इल्ला बिल्लाह अलैहि तवक्कलतु व इलैहि उनीब।